सब्सक्राइब करें ग्रेस इलस्ट्रेटिव व्यूज़ को और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। अच्छा, तो अब हम नियोप्लेज़िया का ज़िक्र करते हैं, ठीक है ना? नियोप्लेज़िया बहुत ही एक्सटेंसिव वास्ट टॉपिक है, अज़ाब टॉपिक है, ठीक है ना? जनरल का सबसे गंदा टॉपिक है नियोप्लेज़िया, सबसे बड़ा चैप्टर है इसका, ठीक है? 9 एमसीक्यूज़ आने हैं, 1 एससीक्यू आना है इसमें से। एससीक्यू की टेंशन ना लें क्योंकि एक एससीक्यू आना है, वैसे ही हो जाना है उसने, ठीक है ना? एमसीक्यूज़ आते हैं 9, ठीक है? और आते भी ज़रा मतलब रिवाइज़ ना किया हुआ तो नहीं होते, सीधी सी बात है। रिवाइज़ किया हुआ तो अच्छी तरीके से हो जाते हैं, ठीक है ना? 9 एमसीक्यू के लिए ही ये चैप्टर अच्छे से तैयार करना है आप लोगों ने, ठीक है? तो शुरू करते हैं। मेरी बुक पे पेज नंबर है 161, फिर चैप्टर नंबर 5 नियोप्लेजिया। इस चैप्टर से कुछ मतलब इस पेज से कुछ नहीं करना, ठीक है? हाँ, कुछ नहीं करना, ठीक है? फिर नोमेनक्लेचर शुरू करना है आपने। नोमेनक्लेचर में पहले पहले तो आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं लिखी है। इसकी डेफिनेशन है न्यू अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स दैट इज़ नॉट अंडर फिजियोलॉजिकल कंट्रोल, ठीक है? इसको मेंशन कर दें ऊपर। ये डेफिनेशन है, ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने गूगल से सर्च करके ना लिखी थी, ठीक है? फिर ये पढ़ते रहना बिनाइन ट्यूमर्स मेलिग्नेंट ट्यूमर्स पढ़ते रहना, और इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं कुछ, आपको एक किस्म की ना समझ आ जाएगी। मिक्स ट्यूमर्स हैं आगे, पेज नंबर 163। ये कंफ्यूजिंग है काफ़ी टॉपिक, ठीक है ना? मिक्स ट्यूमर्स, इसके 3 एग्जांपल्स हैं। मिक्स ट्यूमर बजाय खुद एक मतलब वो है, क्लास है, ठीक है? उसके आगे 3 एग्जांपल्स हैं, जिसके अंदर टेराटोमा आता है, फाइब्रोएडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट आता है, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा ऑफ सैलरी ग्लैंड्स, ठीक है? ये 3 चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है? उसके बाद हमार्टोमा और कोरिस्टोमा, ठीक है? ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इस चीज़ के अंदर नहीं आएंगी। ये 2 चीज़ें, इनकी डिफरेंसेस वगैरह आते हैं पेपर में, और इसके एग्जांपल्स और क्वेश्चन सर्वाइवाज में भी बहुत अच्छा पूछते हैं। फिर आता है पेज नंबर 164 के ऊपर टेबल नंबर 5.1। टेबल नंबर 5.1 इतना अहम है जैसे कोई हद नहीं है, ठीक है ना? वाईवे में सर पूछते हैं, इसके अलावा यहाँ से यूनिवर्सिटी क्वेश्चन जितने ज़्यादा आए हुए होते हैं। तो हम इसको शुरू करते हैं कि ना। अच्छा, मैं आपको वैसे पहले बता दूं कि जो लफ्ज़ मेलिग्नेंट लिखा हुआ है ना हेडिंग के अंदर, उसके नीचे आपने लिखना है मेसेनकाइमल डेरिवेटिव, और फिर जहाँ फिर नीचे आते रहते हैं रेब्डोमायोसार्कोमा लिखा है, उसके नीचे आप लिख लें एपिथेलियल सेल डेरिवेटिव, ठीक है? क्योंकि पास पेपर में क्वेश्चन इस किस्म का आता है कि आप एग्जांपल्स लिखें फॉर ऐसे बिनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर्स जो मेसेनकाइमल डेरिवेटिव हो या जो एपिथेलियल डेरिवेटिव हो, ठीक है? तो आपको ये पता नहीं चाहिए कि ये मेसेनकाइमल है और ये नीचे वाला एपिथेलियल। अब ये आपको पता लग गया, ठीक है? तो ये क्वेश्चन यहीं से आते हैं ज़्यादातर, ठीक है? ट्यूमर्स ऑफ मेलानोसाइट्स में नीवस जो है बिनाइन है, और मेलेनियन मेलानोमा ये मेलिग्नेंट है, ठीक है ना? तो इसको ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन अलग से आया बता। तो ये टेबल रट्टी भी नहीं चाहिए आपको। वाइवे के हवाले से मैं आपको जनरल बता दूं कि हमारा जो वाइवा लिया था ना, तो सर ने पूछा था कि बिनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर्स के नाम बताओ, ठीक है? तो जिनके नहीं थे ना नाम, जैसे मीजोथीलियम है, ठीक है ना? मीजोथीलियम का बिनाइन है ही नहीं, सिर्फ मेलिग्नेंट है। तो ये चीज़ अगर आप मेंशन कर दें वाइवे में, तो सर बहुत ज़्यादा हैरान भी होंगे और डिस्टिंक्शन की तरफ ले जाएंगे आपको, ठीक है? और इसके अलावा हेमोपोइटिक सेल्स हैं, इनका भी बिनाइन नहीं है, सिर्फ मेलिग्नेंट होता है। लिम्फोइड टिश्यूज़ हैं, बिनाइन नहीं है, मेलिग्नेंट होता है। सर इनका होता ही मेलिग्नेंट है, बिनाइन होता ही नहीं है, ठीक है? इस चीज़ को सर बहुत अप्रिशिएट भी करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिनाइन, ये तो डिफरेंस है ना बिनाइन और मेलिग्नेंट के दरमियान, ठीक है? ये इसके आपने इसको पढ़ के ही इसके अंदर से पॉइंट्स निकाल के अपने नोट्स के अंदर टेबल बना लेनी है अच्छी सी, ठीक है ना? तो तकरीबन 7-8 पॉइंट्स बन जाएंगे टेबल के, तो उतने ही लिखने होते हैं 5 नंबर के सवाल में, ठीक है? तो वो आप कर लेना, लेकिन पढ़ना आपने सारा है इसको, ठीक है ना? क्योंकि इसके अंदर बहुत बारीक बारीक पॉइंट्स हैं। एनाप्लेजिया है, जैसे अब हाँ, डिफरेंशिएशन एंड एनाप्लेजिया, अब ये आपको पता नहीं चाहिए ग्रेडिंग डिफरेंशिएशन की, ये 3-4 होते हैं, ठीक है? कि एक वेल डिफरेंशिएटेड है, अनडिफरेंशिएटेड, और उनके दरमियान में मॉडरेटली वेल डिफरेंशिएटेड, ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद एनाप्लेजिया आपको पता नहीं चाहिए कि इसकी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पता नहीं चाहिए एनाप्लेजिया की, ठीक है? फिगर नंबर 5.4 में इसकी डायग्राम भी बनी हुई है, उसमें ही मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पढ़ के उस डायग्राम में मेंशन कर देना ये, ताकि सिर्फ आप अगली दफ़ा जब पढ़ें तो सिर्फ डायग्राम ही देखें, यहाँ नीचे ना घुसें ज़्यादा। डिस्प्लेसिया बहुत अहम है। फिर अच्छा, फिर उसके बाद पेज नंबर 166 है मेरा, और रेट ऑफ ग्रोथ आ जाता है। इसको पढ़ेंगे तो आप बस, फिर आगे सारा ही पढ़ना है। यूनिवर्सिटी क्वेश्चन होगा तो मैं बताऊंगा। फिर मेटास्टेसिस है आगे। मेटास्टेसिस में यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है आपका, ठीक है? कि कौन कौन सी 3 रूट्स हैं जहाँ से पाथवेज हैं जहाँ से मेटास्टेसिस होती है, ठीक है? सीडिंग वीडिंग बॉडी कैविटीज लिम्फेटिक स्प्रेड हेमेटोजेनस स्प्रेड, ये हैं आपके 3 पॉइंट्स, ठीक है? फिर उसके बाद ब्रेस्ट कार्सिनोमा कैसे एक्सिलरी लिम्फ नोड्स तक जाता है, उसका रूट ये है। और सेंटिनल लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, ये चीज़, ठीक है? तो आप पढ़ेंगे, आपको आ जाएगा, बहुत आसान आसान चीज़ें हैं, कोई मुश्किल नहीं है।
सारा पढ़ना है आपने। फिर एपिडेमियोलॉजी छोड़ देना है, ठीक है। कैंसर इंसिडेंस छोड़ देना है, ये कुछ भी नहीं करना है एपिडेमियोलॉजी में से। जब बस ये करना है कि फिगर नंबर 1.3 जो है ना, उसमें ए और बी है ना जो फिगर, उसमें पहले दो ऊपर वाले, यानी कि मेल्स के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोस्टेट और लंग कैंसर होता है 28%, 15%, और पहले दो नीचे वाले, बस ये याद रखना है आपने। दोनों हो गया, और यहाँ से कुछ नहीं करना। ऑक्यूपेशनल कैंसर टेबल नंबर 5.2 बहुत अहम, बहुत अहम। इसको, इस टेबल को ना, ये टिपिकल यूज़ एंड अकरेंस, इसको छोड़ के ना फ़िलहाल आप ये जो पहले दो कॉलम्स हैं, यानी कि जो हैं एजेंट्स वो, और जो कैंसर कॉज करते हैं, कौन सा टाइप का कैंसर कॉज करते हैं वो, ये आपने बहुत अच्छी तरीके से याद करना है। इनमें से एमसीक्यूज़ भी आते हैं और एससीक्यूज़ में से एससीक्यूज़ भी आते हैं। विनाइल क्लोराइड का स्पेसिफिकली एससीक्यू आया हुआ था कि क्या कौन कौन से कैंसर कॉज करते हैं, ठीक है। और आगे कुछ नहीं करना। टेबल नंबर 5.3 अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ दें, बाद में बताता हूँ आपको इसका, ठीक है। एक्वायर्ड री न्यूप्लास्टिक लीजन्स, इसमें जो 4 पॉइंट्स है सिर्फ वो पढ़ें, और समरी पढ़नी है आपने इसकी, एपिडेमियोलॉजी ऑफ कैंसर। यार मैं आपको बताना भूल गया शुरू में कि ना, जो भी चीज़ मैं आपको छुड़वाऊंगा ना इस चैप्टर में से, उसकी डायग्राम, टेबल और समरी तो लाजमी आपने करनी है, ठीक है ना। उसका कोई ना कोई कंसेप्ट आपकी आंखों के सामने गुजर जानी चाहिए वो चीज़। जो मैं कहूँगा कि ये नहीं करनी, इसका मतलब है उसकी डायग्राम, टेबल और समरी आपने ज़रूर करनी है। समरी तो ज़रूर 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 करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद कार्सिनोजेनेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर बेस ऑफ कैंसर, इसको आपने पढ़ लेना है एक दफ़ा, बहुत आसान है। उसमें आपको एक जैसे एंट्री वाला डोर होता है ना, जीन वाले टॉपिक के अंदर एंट्री होगी आपकी यहाँ से थोड़ी सी, ठीक है ना। कार्सिनोजेनेसिस द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ कैंसर में, ठीक है। फिर जेनेटिक लियन इन कैंसर, हाँ तो ये अब पढ़ने वाली कोई चीज़ है नहीं इसके अंदर, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कैंसर कैसे कॉज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा, इसके पॉइंट्स हैं कितने हैं, 1 2 तीन पॉइंट्स हैं इसके, ठीक है ना, कि कैंसर कैसे कॉज होता है। पहले तो कैरियोटिपिक चेंजेस इन ट्यूमर्स होते हैं, जो कि म्यूटेशंस होती हैं, ठीक है ना। आपकी बैलेंस ट्रांसलोकेशन हो सकती है, डिलीशन हो सकती है, जेनेटिक जीन एम्प्लीफिकेशन हो सकती है, एनीप्लॉइडी हो सकती है, ठीक है। एक नंबर 2, माइक्रो आरएनएज एंड कैंसर, इनके नाम याद कर लेना, और ये फिगर 5.14 और 5.15 ये दो देख लेना, सिर्फ देख लेना, ठीक है। उसके बाद है माइक्रो आरएनए एंड कैंसर, इसको ये है छोटा सा, इसको पढ़ के इसकी फिगर नंबर 5.16 की प्रैक्टिस प्लस इसकी डिस्क्रिप्शन नीचे जो है वो देख लेना, और ये बहुत आसान है, ठीक है। फिर इसके बाद एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड कैंसर, आपको पता नहीं चाहिए एपिजेनेटिक चेंजेस क्या होती हैं, मॉडिफिकेशन सॉरी क्या होती हैं, ठीक है। उसके बाद समरी तो आपने करनी ही करनी है, ठीक है। कार्सिनोजेनेसिस मल्टी स्टेप प्रोसेस को पढ़ लेना, ये कोई अहम नहीं है इतना, ठीक है। ये आपने पढ़ लिया, ठीक है। तो मैं आपको एंड पे आके, हालांकि ये बात मुझे शुरू में बतानी चाहिए थी, ये बताऊंगा कि ना, आपकी न्यू प्लेस या अगर चैप्टर है इसके 3 पोर्शन में आपको इसको डिवाइड करना है। एक हाल मार्कस से पहले 178 पेज नंबर से पहले, हाल मार्कस पहले, फिर उसके बाद हाल मार्कस से एटियोलॉजी तक, फिर उसके बाद एटियोलॉजी से आगे, ठीक है। अब जो हाल मार्कस है ना, उसमें बेसिकली जीन्स का ही जिक्र है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको इसका पोर्शन नंबर 1 कंप्लीट करवा दिया है, हाल मार्कस से पहले पहले वाला, ठीक है। तो अभी वो करें, फिर मैं अभी आगे बताता हूँ।